या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। रोग हो शोक अज्ञान पाप को, माया के विविध विलाप को, संसार के घोर ताप को, सब पीड़ाओं को मां हर लेती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और शारदीय नवरात्रि से जुड़े इस विशेष एपिसोड में। हमारी इच्छाएं हैं, हमें प्रेरित करती हैं प्रयास करने के लिए, मेहनत के लिए, अपने जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ाने के लिए। आपको अगर कहा जाए कि हर वर्ष ऐसे शुभ दिन होते हैं जिनमें जो मांगो मिल जाए, तो क्या आप इसे मानेंगे? मैं आज आपको शारदीय नवरात्रि की विशेष जानकारी देने जा रहा हूं। इस बार नवरात्रि 9 नहीं बल्कि 10 दिनों की होगी। घट स्थापना का सही समय क्या होगा, इन सभी पर हम चर्चा करेंगे। पर उससे पहले यह समझते हैं क्या सूर्य ग्रहण का प्रभाव इस वर्ष नवरात्रि पर पड़ने वाला है। तो साल का अंतिम सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 को पड़ेगा। इस दिन सभी भूले बिसरे पितरों का श्राद्ध और तर्पण भी किया जाएगा। सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार रात को 11 बजे लगेगा। दरअसल ग्रहण जब देश में दिखता है तो ही मान्य होता है। और पितृपक्ष अमावस्या ये अगले दिन यानी कि 22 सितंबर को शारदीय नवरात्रि, इन पर ग्रहण का प्रभाव नहीं लगने वाला है। अब नवरात्रि के काम बिना किसी रोक टोक के होंगे। यह दुनिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देने वाला है, जैसे कि न्यूजीलैंड है, अंटार्कटिका है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है और आसपास के दक्षिण प्रशांत क्षेत्रों में कुछ ही हिस्सों में दिखाई देगा। इसलिए इस ग्रहण का भारत में कोई प्रभाव नहीं है। ऐसे में अमावस्या पर पूरा पूजा पाठ और स्नान और दान, कोई पाबंदी नहीं देखने को मिलेगी। चाहे आप सर्वपित्र अमावस्या की बात करें या नवरात्रि में कलश स्थापना की बात करें, शुभ मुहूर्त में दोनों ही काम किए जाएंगे। पर हां, सूर्य ग्रहण का एक प्रभाव अवश्य पड़ेगा, यह आपकी राशि पर पड़ेगा। और राशि पर क्या प्रभाव है, इसका विशेष राशिफल मैंने वैसे ही आपको पहले चैनल पे दे दिया है। अब बात होती है कि शारदीय नवरात्रि में कब से शुरू हो रही है। तो 22 सितंबर 2025 सोमवार से शुरू होगी, जो कि 1 अक्टूबर बुधवार को महानवमी तक रहेगी और 2 अक्टूबर को विजयदशमी मनाई जाएगी। मां दुर्गा की पूजा के लिए जो नियम होते हैं और नियमों का पालन दोनों ही जरूरी है। यहां पर क्योंकि सोमवार के दिन से नवरात्रि प्रारंभ होगी, तो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के अनुसार देवी का आगमन किस वाहन पर होगा, यह उस दिन के अनुसार तय होता है जिस दिन नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। इसको लेकर के देवी भागवत पुराण में एक श्लोक भी दिया गया है। शशि सूर्य गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में, गुरु शुक्र च दोलायाम, बुद्धे नौका प्रकीर्तता, फलम गजे च जलदा देवी, छत्र भंग तुरंग में, नौकायाम सर्व सिद्धि सयात, दोलायाम मरणम दुर्वरमम। अब धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर नवरात्रि में मां दुर्गा अलग अलग वाहनों पर विराजमान होकर के आती हैं और आने का दिन और जाने का वाहन दोनों ही निश्चित होता है। अब वर्ष 2025 की जब हम बात करते हैं, विशेष तौर पे शारदीय नवरात्रि की हम बात कर रहे हैं, तो माता रानी हाथी पर सवार होकर के पधारेंगी। हाथी पर आगमन को सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये समृद्धि, शांति, उन्नति तीनों का ही प्रतीक है। अब घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो हिंदू पंचांग अनुसार शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर 2025 सोमवार के दिन से शुरू होगी। इसका समापन 1 अक्टूबर को यानी कि महानवमी गुरुवार के दिन होगी। प्रतिपदा तिथि 22 सितंबर मध्य रात्रि 1:24 से आरंभ हो रही है। तो वहीं 23 सितंबर 2025 मध्य रात्रि 2:57 पर समाप्त होगी। शुभ मुहूर्त जो है कलश स्थापना का, ये 22 सितंबर 2025 को 6:26 से लेकर 8:21 तक सुबह के आपके पास में रहेगा। ये कुल अवधि जो है लगभग 1 घंटे और 55 मिनट की है। एक शुभ मुहूर्त हुआ। दूसरा कलश स्थापना के लिए पास में जो आपके पास अवसर है, यह अभिजीत मुहूर्त है। यह कब होगा? 22 सितंबर 2025 को ही दोपहर में 12:06 से लेकर 12:55 तक। लगभग मानेंगे कि 49 मिनट जो हैं यह आपके पास में कलश स्थापना का और रहेगा।
अब ऐसे में यहां पर यह भी आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं कि शारदीय नवरात्रि कैलेंडर जिसे हम कहते हैं और शुभ रंग जो है वार अनुसार दिन अनुसार वो क्या रहेगा। तो 22 सितंबर को प्रतिपदा तिथि है। इस दिन माता शैलपुत्री की पूजा आराधना होगी और इस दिन सफेद रंग का उपयोग सबसे ज्यादा शुभ साबित होता है। फिर 23 सितंबर को द्वितीय तिथि है। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना होगी और आज लाल रंग का आप उपयोग करेंगे। 24 सितंबर और 25 सितंबर दोनों ही दिन तृतीय तिथि है और तृतीय तिथि पर माता चंद्रघंटा की आराधना होती है और नीले रंग के वस्त्र का उपयोग होता है। फिर 26 सितंबर चतुर्थी तिथि है और चतुर्थी तिथि पर माता कुष्मांडा की पूजा आराधना करेंगे और पीले रंग के वस्त्र का उपयोग करेंगे। 27 सितंबर पंचमी तिथि होगी जिस दिन स्कंद माता की पूजा आराधना होगी और इस दिन आप हरे रंग के वस्त्र का उपयोग करेंगे। 28 सितंबर षष्ठी तिथि होगी और इस दिन माता कात्यायनी की पूजा आराधना करते हुए आप स्लेटी ग्रे यानी कि लाइट ग्रे कलर का उपयोग करेंगे। 29 सितंबर को सप्तमी है, माता कालरात्रि की आराधना होगी और भगवा रंग या फिर नारंगी रंग का आप उपयोग कर सकते हैं। फिर 30 सितंबर को अष्टमी तिथि होगी। अष्टमी तिथि को माता महागौरी की आराधना की जाती है और पीकॉक ग्रीन जिसे आप कहते हैं गहरा हरा रंग जिसे कहेंगे उसका आप उपयोग करेंगे। और अंत में 1 सितंबर को जिस दिन महानवमी होगी माता सिद्धिदात्री की आराधना करते हुए गुलाबी रंग का आप उपयोग करेंगे। और दशमी तिथि यानी कि विजयदशमी इस दिन आसमानी रंग के वस्त्र का आप उपयोग करेंगे। यहां पर क्योंकि नवरात्रि है तो इससे संबंधित एक विशेष उपाय भी मैं आपको बताता हूं। धूप दीप प्रसाद माता को अर्पित करने के पश्चात पेठे का भोग लगाइएगा, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिएगा और रुद्राक्ष की माला से 11 माला का मंत्र जाप आपको करना है। मंत्र क्या है? ओम ह्रीम सर्वेश्वराय कारिणी देव्यै नमो नमः। साधारण सा मंत्र है पर असाधारण इसका फल प्राप्त होता है। करके देखिएगा, आपके जीवन में सकारात्मकता हो, कितने भी विघ्न हो उसका निवारण हो, कर्ज से राहत हो, घर परिवार में सुख शांति की स्थापना हो, यह अवश्य होगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता और हमेशा करता रहूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हम सभी पर बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।